प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नंद किशोर एमए हिंदी उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हमारा सारा शिक्षा का ढांचा चरमरा गया है। हमारी क्लासरूम टीचिंग लगभग बंद हो गई है। ऐसी स्थिति में हमने एक विकल्प निकाला है। यह विकल्प ऑनलाइन शिक्षा का है, यह विकल्प यूट्यूब टीचिंग का है, यह विकल्प पीडीएफ पर सामग्री देने का है। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं, एमए उत्तरार्ध हिंदी के पाठ्यक्रम में 5 प्रश्न पत्र हैं। इन 5 प्रश्न पत्र में जो 5वां प्रश्न पत्र साहित्यिक निबंध का है, उसका अध्ययन अध्यापन करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साहित्यिक निबंध कोर्स में रखा जाने का मूल आधार है किसी भी विषय पर आपकी समग्र जानकारी का मूल्यांकन करना। किसी विषय में आप कितना जानते हैं, किस विषय को आपने कितना गहराई से पढ़ा है, कितना गहराई से उसका अनुशीलन किया है, उसकी जानकारी, उसकी परीक्षा लेना साहित्यिक निबंध का मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं, परीक्षा में प्राय लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, व्याख्या आती है। इन सब के अंक अलग अलग निर्धारित होते हैं। कोई प्रश्न 5 अंक का होता है, कोई प्रश्न 10 अंक का होता है, कोई 16 अंक का होता है। लेकिन विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपका यह जो साहित्यिक निबंध का प्रश्न पत्र है, यह एक ही प्रश्न 100 अंक का है। अलग अलग विषयों पर विकल्प के रूप में 5-7 निबंध आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। उसमें से केवल एक निबंध का उत्तर आपको लिखना है। आपके लिए ये नई बात है, बिल्कुल नई बात है। अब तक आप छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखते रहे हैं। आपने 3rd ईयर में निबंध भी लिखा है, तो वो एक प्रश्न था जो 16 या 20 अंक का रहा होगा। लेकिन यहां पर आपको 100 अंकों का एक ही निबंध लिखना है। 100 अंकों का एक ही निबंध। विद्यार्थियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 100 अंक का एक निबंध लिखना जटिल तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप गहराई से अध्ययन करेंगे, आप गहराई से नोट्स बनाएंगे, आप गहराई से चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, तो यह 100 अंक का निबंध लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बाकी जो 4 प्रश्न पत्र हैं आपके पाठ्यक्रम में, वो चारों प्रश्न अलग अलग तरह के छोटे बड़े प्रश्नों में विभाजित होंगे। लेकिन आपका निबंध केवल 100 अंकों का होगा। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि एमए फाइनल में यह जो अंतिम प्रश्न पत्र है, इसके बहुत सारे विकल्प हैं। इसमें बहुत सारे काव्य, आलोचना, निबंध, कहानी, उपन्यास, अलग अलग विधाओं पर आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हमारे महाविद्यालय में साहित्यिक निबंध ही इसके लिए चयनित है।
साहित्यिक निबंध के साथ एक विकल्प और भी है, और वह विकल्प है लघु शोध प्रबंध का। लघु शोध प्रबंध वही विद्यार्थी लिख सकता है जिसके एमए प्रीवियस परीक्षा में 55% से अधिक अंक आए हों। हाँ विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थी के एमए पूर्वार्ध की परीक्षा में 55% से ज़्यादा अंक हैं, वही विद्यार्थी लघु शोध प्रबंध लिख सकता है। लघु शोध प्रबंध की कोई परीक्षा क्लास में नहीं होती है, परीक्षा हॉल में कोई परीक्षा नहीं होती है। विद्यार्थियों को अपने लघु शोध प्रबंध के लिए एक विषय चयन करना पड़ता है और महाविद्यालय किसी एक प्रोफेसर्स को अपना गाइड बना करके उनके निर्देशन में यह लघु शोध प्रबंध लिखना होता है। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से आपको एमए प्रीवियस से एमए फाइनल में प्रमोट किया गया है, इसलिए इस बार यह विकल्प नहीं रहेगा। यानी इस बार कोई भी विद्यार्थी एमए फाइनल में लघु शोध प्रबंध नहीं लिख पाएगा। तो विद्यार्थियों, आपके लिए एक ही विकल्प बचता है और वो विकल्प है साहित्यिक निबंध का। साहित्यिक निबंध क्या है? आपने छोटी कक्षाओं से लेकर के 3rd ईयर तक कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में निबंध लिखा है। निबंध का वो प्रारूप अलग है, निबंध का यह प्रारूप अलग है। विद्यार्थियों, इस निबंध को लिखने के लिए आप में सबसे बड़ी काबिलियत, सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी प्रतिभा यह होनी चाहिए कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का संपूर्ण ज्ञान हो। जी हाँ विद्यार्थियों, अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत गहराई से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, तो आपके लिए साहित्यिक निबंध लिखना जरा भी मुश्किल नहीं है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास से साहित्यिक निबंध का ऐसा क्या संबंध है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेने के बाद आपको साहित्यिक निबंध लिखने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। विद्यार्थियों, मैं आपको बहुत संक्षेप में ये बात बता देता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 मुख्य भागों में बांटकर देखते हैं। वीरगाथा काल या आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में बहुत कालखंड हैं छोटे छोटे। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के हर कालखंड में उस कालखंड की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उस कालखंड की कुछ अलग अलग धाराएं हैं। उन अलग अलग धाराओं पर साहित्यिक निबंध पूछे जा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। वीरगाथा काल या आदिकाल में से किस तरह से साहित्यिक निबंध पूछे जा सकते हैं? एक विषय यह हो सकता है कि वीरगाथा काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। एक प्रश्न यह हो सकता है कि प्रमुख रासो काव्य पर एक निबंध लिखिए। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि विद्यापति की पदावली पर एक निबंध लिखिए। इसके अलावा सिद्ध साहित्य पर, नाथ साहित्य पर, जैन साहित्य पर भी निबंध लिखा जा सकता है। अमीर खुसरो पर भी निबंध पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो पर भी निबंध पूछा जा सकता है।
वीरगाथा काल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, इस विषय पर भी निबंध पूछा जा सकता है। वीरगाथा काल के नामकरण का औचित्य सिद्ध कीजिए, इस विषय पर भी निबंध पूछा जा सकता है। इसके बाद हम भक्ति काल की बात करते हैं। विद्यार्थियों, भक्ति काल पर इस तरह से निबंध पूछे जा सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस विषय पर भी निबंध पूछा जा सकता है। राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, इस पर भी निबंध पूछा जा सकता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, इस पर भी निबंध पूछा जा सकता है। सगुण भक्ति पर, निर्गुण भक्ति पर भी निबंध पूछा जा सकता है। रहस्यवाद और तुलसीदास, इस विषय पर भी निबंध पूछा जा सकता है। रहस्यवाद और कबीर, इस विषय पर भी निबंध पूछा जा सकता है। कबीर की उलटबाजियां, इस पर भी निबंध पूछा जा सकता है। राम भक्ति शाखा में राम का स्वरूप, इस विषय पर भी पूछा जा सकता है। भ्रमर गीत काव्य की परंपरा, इस पर भी निबंध पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी मुख्य रचनाएं हैं, उन सब पर निबंध पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।